नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है, अपराध चरम पर है, मासूमों के साथ बलात्कार, उनकी नृशंस हत्याएं हो रही है। वर्तमान सरकार में दलितों और महिलाओं के प्रति कई गुना अपराध बढ़े हैं। सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। विपक्षी दलों में एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही पीड़ितों की आवाज उठा रही है, इसलिए बदले की भावना से उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर कांग्रेसियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेसियों के विरुद्ध फर्जी एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2020 को हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आजमगढ़ जनपद के कांग्रेसजनों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर मोहम्मदपुर के पास आंदोलन किया। उसके बाद ज्ञात हुआ कि गंभीरपुर थाने की पुलिस ने कांग्रेसियों के विरुद्ध फर्जी एफआईआर दर्ज कर लिया है। थाने का एक दरोगा कांग्रेसियों के यहाँ फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उन्हें धमकी देते हुए थाने पर बुला रहा है। 4 अक्टूबर 2020 को जिलाधिकारी हाथरस की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए शांति मार्च निकालकर गांधी प्रतिमा पर जा रहे थे। शहर कोतवाल द्वारा भारी फोर्स के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे कांग्रेसियों को रोककर उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। आजमगढ़ जिले की पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि कांग्रेस के पास कई ऐसी वीडियो फुटेज हैं जिसमें बीजेपी के लोग कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम तानाशाह सरकार की लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। हमेशा जनहित के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखिए, आज प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य है कि विगत एक सप्ताह से हमारे कार्यकर्ताओं के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि गोसाई बाजार थाने से गंभीरपुर थाने से जो है कोई राय करके दरोगा है, वो फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, थाने चले आओ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, जेल भेज दिए जाओ, और अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी कोतवाली से हमारे पास भी फ़ोन आया, कुछ हमारे साथियों के पास भी फ़ोन गया कि आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और आपको थाने में आना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका जिलाध्यक्ष में है। जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उसको मैं बेबाकी से मजबूती के साथ मैं उठाऊं, ताकि निरंकुश सत्ता और उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको मैं ये एहसास करा सकूं एज ए राजनीतिक दल कि आप अगर जनहित के मुद्दों से हटोगे तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ी है। इसी क्रम में आपको मालूम होगा कि हाथरस में घटना होती है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जायज़ सी बात है कि अगर हमारे नेता हैं और जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि उनके साथ खड़ा हो, अपनी पार्टी के साथ खड़ा हो। जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर जाके हम लोग सड़क जाम कर देते हैं, और सड़क जाम करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक हम जाम खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन हम लोगों से बातचीत करता है, बातचीत के क्रम में हम लोग जाम समाप्त करते हैं। उसके बाद हाथरस का डीएम जो मुख्य दोषी रहता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाथरस के डीएम की बर्खास्तगी को लेकर हम लोग कार्यालय पर एक मुहिम चलाते हैं कि हम लोग को एक मार्च करना है यहाँ से लेकर गांधी प्रतिमा को 4 अक्टूबर को कि हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और गांधी प्रतिमा तक जाकर के समाप्त कर देंगे। उसका आशय, उसका संदेश ये होगा कि हाथरस का जो जिलाधिकारी जिससे अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, वो अभी भी अपने पद पर है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चौकी इंचार्ज अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं। हमने कहा कि ठीक है, आपने हमको रोक दिया, हम वहाँ सड़क पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन 5 मिनट 2 मिनट का बैठ करके करते हैं। तब तक कोतवाल और कई 7-8 दरोगा, उनके साथ 25-30 सिपाही आते हैं और आने के बाद बदतमीजी करते हैं, अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि आप हमारे साथ या किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ अपराधी जैसा व्यवहार इसलिए नहीं कर सकते कि हम एक राजनीतिक दल हैं। हम हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं, और जो भी इशूज़ हैं, जो जनहित के इशूज़ हैं, जो न्याय के इशूज़ हैं, उसमें हम न्याय के साथ, हमें न्याय दिलाने तक पीड़ित के साथ हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। लेकिन कल उनके यहाँ से किसी गीता सिंह का फ़ोन आता है कि मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हमारे पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया, हमें कोई डर नहीं, हमें कोई भय नहीं। मुकदमा पंजीकृत करके हमारी मुहिम को, हमारे संघर्ष को नहीं रोका जा सकता। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना काल से लेकर के अब तक जो तांडव पूरे प्रदेश के कोने कोने में और आजमगढ़ जिले में मचाया, उनके खिलाफ कितने महामारी के मुकदमे कायम किए गए, उनके खिलाफ कहाँ किन नेताओं के। मैं एसपी से पूछना चाहता हूँ कि एसपी साहब, अगर आपके अंदर निष्पक्षता है, अगर आप सचमुच अगर लोकतांत्रिक मूल्यों
का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हैं, तो मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रवीण सिंह के रूप में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वीडियोज मेरे पास हैं जब से आप आए हैं, कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत किया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक नहीं अगर हज़ारों मुकदमे आप अगर करेंगे तो हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करते हैं, न हम जमानत कराएंगे, न हम आपसे ये अनुरोध करने जाएंगे कि हमारा मुकदमा वापस लिया जाए। यही आप लोग के बताने का उद्देश्य है। ये लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुकदमे के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उनको फोन करके अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ।